हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम बिजनेस स्टडीज का पेपर सॉल्व कर रहे थे। बीकॉम ऑनर्स का पेपर है। क्वेश्चन नंबर हम पहुंच चुके हैं 2A के और पार्ट पे। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है जो आपको आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में परसेंटेज में गिवन था प्रोडक्शन प्रोपोर्शन। ठीक है, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के द्वारा किसी प्रोडक्ट को प्रोडक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 0.40, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.35। ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.25। ठीक है, एंड डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटीज भी गिवन है हमारे पास। डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटीज, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव गिवन की ए, यानी कि ए में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.04। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव फ्रॉम बी इक्वल टू 0.03 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव फ्रॉम सी कितना है 0.05। बेसिकली डी जो है वो डिफेक्टिव बल्ब्स को शो करता है। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल लें। टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव, तो पी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव गिवन ए से है डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव गिवन की बी से है डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव गिवन सी से है डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.40 इंटू 0.04 प्लस 0.35 इंटू 0.03 प्लस 0.25 इंटू 0.05। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 0.039, यानी ये प्रोबेबिलिटी है कि प्रोडक्ट जो है वो डिफेक्टिव मिलेगा। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है हमसे प्रोबेबिलिटी दैट डिफेक्टिव बल्ब इज फ्रॉम मशीन ए, ठीक है, तो देखो बेज थ्योरम से ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो डिफेक्टिव गिवन है ए से होने की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट की डिफेक्टिव है। ठीक है, तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को चूज करने की गिवन दैट प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव निकला है गिवन है ए से। ठीक है, ए से लेके और टोटल प्रोबेबिलिटी अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.04 इंटू 0.04 अपॉन 0.039। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारे पास प्रोबेबिलिटी 0.410 जब इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, ये हो गया। एंड सेकंड है प्रोबेबिलिटी दैट डिफेक्टिव बल्ब इज फ्रॉम मशीन बी, ठीक है स्टूडेंट्स, सिमिलर वे से करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को चूज करने की प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाई बी, डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट बी से है डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.35 इंटू 0.03 अपॉन 0.039 और इक्वल टू हो जाएगा ये जब सॉल्व करोगे तो 0.269। ठीक है, इसके बाद थर्ड पार्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है, उसमें पूछा गया है थर्ड प्रोबेबिलिटी दैट डिफेक्टिव बल्ब इज फ्रॉम मशीन ए और मशीन बी
इसमें देखो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके कई हो सकते हैं। आप ये निकाल सकते हो कि पहले ये भी निकाल सकते हो कि प्रोबेबिलिटी कि डिफेक्टिव निकला है मशीन सी से निकला है, उसको माइनस कर दो, ठीक है, तो भी हमारे पास आंसर आ जाएगा। सेकंड, आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन दैट डी, ये भी निकाल सकते हो, जो कि हमारे पास, क्योंकि ए और बी जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट डिफेक्टिव प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट डिफेक्टिव, जो कि दोनों का ऐड होकर आ जाएगा 0.410 प्लस 0.269, ठीक है, ए और ये हो जाएगा 0.679, ठीक है सुन, ये हो गया। दूसरा तरीका क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले हम निकाल लेते हैं दूसरा तरीका अगर देखें तो सी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन दैट डिफेक्टिव, ये निकाल लेते हैं हम, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव गिवन दैट सी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना है 0.25 इंटू 0.05, ठीक है, तो 0.25 इंटू 0.05 अपॉन 0.039, ठीक है, तो ये कैलकुलेट कर लें, तो कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, बेसिकली आपके पास कैलकुलेट तो अलाउ होता ही है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो इसको, ठीक है, ठीक है, तो जब इसको करोगे तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा आपका नियरली अबाउट 0.3205, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव, प्रोबेबिलिटी ए आप सी से, ए और बी से, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन दैट डिफेक्टिव इक्वल टू 1 माइनस 0.3205, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 0.3205 इक्वल टू नियरली अबाउट 0.679, ठीक है स्टूडेंट्स, जो कि हमारे पास इसी के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।